निश्चय प्रेम प्रति से विनय करे सम्मान के कारण सकल कुछ सिद्ध करे सम्मान। कुछ बड़ा करना है, दिल्ली में 700 लोगों का कार्यक्रम करना है और आज रिजल्ट आपके सामने है। मंच पर बैठे सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और सामने जितने भी लोग बैठे सभी को जय हिंद। आप लोगों ने बहुत जयकारे लगाए होंगे, कभी कभी लगाए कि नहीं लगाए? आज आपको मेरे साथ एक जयकारा लगाना है। मैं भारत का महारथी, मैं भारत का महारथी। दोनों हाथ उठाइए, मेरे साथ बोलिए, मैं भारत का, मैं भारत का, मैं भारत का। साथियों आज 30 तारीख है, 30 नवंबर, और आज का जो दिन है ना, लगभग हर दूसरे घर में शादी है। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे शादी है, आपको निकलना है? कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। और ऐसे में 30 तारीख को दिल्ली जैसी जगह पर 700 लोगों को लाना हमारे लिए टफ था, लेकिन ये ईश्वर की कृपा है कि आज हम सामने बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो लोग बैठे सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, यहाँ पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट यहाँ पर है, हमारे कर्नाटक के प्रेसिडेंट यहाँ पर है। तो मैं सामने लोग बैठे हैं, मैं इनको सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोगों की तरह नहीं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे सामने पूरा एक भारत बैठा हुआ है। इन सभी का मैं, जो लोग अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल रहे हैं, सभी का मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्टार्टअप एवं उद्यमिता अपने एसोसिएशन IBSE की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। टियर 2 और टियर 3 के लोगों के लिए, क्योंकि आज हम अपना फाउंडेशन डे भी मनाते हैं, थोड़ा सा एसोसिएशन के बारे में बताना जरूरी है। टियर 2 और टियर 3 से जुड़े हुए शहरों के लोगों को उनके विजन को वेंचर में कैसे बदला जाए, उसको लेकर हम आइडिएशन स्टेज से लेकर फंडिंग स्टेज तक पूरी मदद करते हैं। संगठन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 इनिशिएटिव के साथ कोलैबोरेशन करके उनके मिशन से अलाइन होकर आप पीछे देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी है। तो जो प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत 2047, उसी विजन को कैसे हम साकार करें, हम छोटी सी इसमें भूमिका अदा कर रहे हैं। और हमारे एसोसिएशन में, हमारी नेशनल टीम में 250 लोग हैं, 250 लोग हैं हमारी नेशनल टीम में। खास बात ये है, आउट ऑफ 250, 50 आर रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस। 50 लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ फौज से रिटायर्ड हैं। हमारे एसोसिएशन के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, सभी यहाँ पर आए हैं। पिछले 2 साल में हमने 50 MOU साइन किए। MOU साइन करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनको कैसे लोकल और लोकल है लोकल ग्लोबल ले आया जाए। आत्मनिर्भर बनाकर विकसित भारत 2047 मुहिम में अपनी जन आंदोलन में इस सक्रिय भागीदारी को कैसे निभा सकते हैं, ये हम कार्यरत हैं। साथियों हमारे इनिशिएटिव है व्यापार बढ़ाओ, हमारा इनिशिएटिव है कैंपस कॉर्पोरेट, हमारा इनिशिएटिव है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। पूरे साल में हम 12 छोटे प्रोग्राम करते हैं। मंथली ग्रोथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ज्यादातर प्रोग्राम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में होते हैं। हम लोग हर महीने एक बार बैठते हैं और ग्रोथ एक्सचेंज करते हैं। साल में एक बार हम बड़ा प्रोग्राम करते हैं जो आज आपके सामने है। और इस प्रोग्राम में हम जिन्होंने हमारे साथ सहयोग किया होता है उनको हम यहाँ पर ऑनर करते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड करते हैं और कुछ नई पार्टनरशिप करते हैं। और विकसित भारत 2047 मुहिम में जो लोग भाग ले रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनको हम इसी कार्यक्रम के जरिए 50 लोगों को चुनते हैं और भारत के महावीर सम्मान दे रहे हैं। जो भारत के महावीर सम्मान दिया जा रहा है वो 50 लोगों को दे ही हैं। तो जो हम 50 लोगों को यहाँ पर भारत के महावीर सम्मान दे रहे हैं, पूरे भारत के पूरे साल की चयन प्रक्रिया होती है। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि हम भारत के महावीर सम्मान के लिए एलिजिबल होते हैं। आज के प्रोग्राम में 2 लोगों को ऑनर मिला है, भारत के महावीर सम्मान और एमर्जिंग अवार्ड कैटेगरी में। एमर्जिंग अवार्ड कैटेगरी में हम कंपनीज को ऑनर कर रहे हैं। आज 15 कंपनीज को भी हम उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से ऑनर कर रहे हैं। साथियों जब 3 साल पहले हम भारत के महावीर का पहला एडिशन किया, कंट्रीब्यूशन क्लब ने किया, लगभग 150 लोग थे उसमें। दूसरे एडिशन में 150 से संख्या 300 तक गई। और तीसरे एडिशन में क्योंकि 300 के ऊपर में कंट्रीब्यूशन क्लब उस टाइम बना नहीं था, तो फिर हमने की ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है। पिछली बार लगभग 500 लोग हमारे कार्यक्रम में थे 3rd एडिशन में, और अब की बार लगभग 700 का अंदाजा है। तो इस हिसाब से मैं सोच सकता हूं कि जो हमारा अगले साल भारत की महावीर 5.0 होगा, उसमें लगभग 1000 लोग का हम बंदोबस्त करेंगे। अब की बार 1000 था। मोदी का लाभ रहेगा, लेकिन मैं ये जैसे बोल सकता हूं कि अब की बार बोल रहे हैं आप लोग, अब की बार 1000 बार। तो 5वां जो एडिशन होगा वो शायद भारत मंडपम में करेंगे, लेकिन इसके लिए हमको आप सबका सहयोग चाहिए होगा। और हम लगातार हमारा प्रयास ये है कि हम इस सम्मान के जरिए लोगों को मंच तक ले आना चाहते हैं। बहुत सारे सम्मान हो रहे हैं, दिल्ली में कई और कार्यक्रम होते हैं, इतने और प्रोग्राम हो रहे हैं। हमारा प्रयास ये हर साल 50 लोगों को भारत के महावीर सम्मान देना, और ये प्रोग्राम 2047 तक हर साल करना। 2047 तक करने का मतलब है कि
साल लगा। अगर हम हर साल 50 लोगों को भारत की महामारी दे रहे हैं, 2043 तक 1250 लोगों को भारत की महामारी दे होंगे। और ये 1250 लोग जो है ना, इनको हम ना सिर्फ मंच तक ला रहे हैं, हम इनसे कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग 2043 तक ना रहे, बहुत सारे लोग इसमें से नहीं रहेंगे, लेकिन अगर हम उनको मंच तक ले आए तो शायद उनसे हम लोग कुछ सीख सके, उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उसको सीख सके, और विकसित भारत के इनिशिएटिव में हम उनसे सीखकर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके। तो हमारा प्रयास है कि ऐसे लोगों को हम मंच पर लाएं। जब आप नई दिल्ली में बैठे हैं, ये दिल्ली का एरिया है जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, बगल में बंगला साहिब गुरुद्वारा है, बगल में पुलिस हेडक्वार्टर है। जब आप यहाँ से बात करते हैं तो आपकी गूंज पूरे भारत में जाती है। यहाँ पर जब आपको सम्मान मिल रहा है तो आपकी बात सरकार तक भी पहुंच रही है। हमारा प्रयास है कि जिन लोगों को हम सम्मान दे रहे हैं उनके ऊपर सरकार की भी नजर पड़े, और ये सम्मान के बाद 50 सम्मान उनको और मिले। साथियों, पिछले 6-7 सालों में लगभग 10,000 नए लोगों से मिला। मैंने कॉफी टेबल कॉन्फ्रेंस लॉन्च करी, व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस 10,000 पीपल। 10,000 लोगों से मैंने क्या सीखा। मैंने 185 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी विजिट किया एज ए गेस्ट स्पीकर। लगभग 2.5 लाख बच्चों से बात करी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलपमेंट के ऊपर। इतना सब करने के बाद अगर आप मुझसे कोई पूछे रहमान जी ये क्यों किया, तो एक मैंने अच्छा नेटवर्क बनाया है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि मैंने ये देखा कि भारत में सिर्फ 2 तरह के लोग, मैंने पिछली बार के प्रोग्राम में यही बात अपने मन से बोली थी और इस बार भी बोल रहा हूँ कि भारत में सिर्फ 2 तरीके के लोग हैं, आइदर दे रीड है और दे कैन है, आइदर दे रीड है और दे कैन है। कितने लोग मेरी बात कर रहे हैं? सिर्फ 2 ही तरीके के लोग हैं, आइदर दे रीड है और दे कैन है। और अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो मेरा ये मानना है कि जब भी कोई युवा आपके पास आए और आपको कुछ बताए तो आप एक मेंटोर की तरह उसकी बात में आप कुछ नहीं कर सकते तो उसकी फील कर पाए। मैंने देखा इनिशिएटिव तो मैं ऐसे आपके सामने दिल्ली में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े छोटी सी जगह से आया हूं। होता है जब देखो जो पैसे वाले लोग हैं उनके 10 एसोसिएशन है, 10 संगठन है, लेकिन जो महिला गांव में अचार पापड़ बना रही है हमको उसके बारे में भी सोचना होगा। हम सिर्फ इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमारा प्रयास यही है कि अगर कोई टियर 2 और टियर 3 का है तो क्यों ना हम, अगर उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं तो हम उसको उसके विजन को वेंचर में तब्दील करने में उसकी मदद करें, उसके पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने में मदद करें, उसकी क्रिएटिविटी कैपेबिलिटी और करेज को बढ़ाएं। क्योंकि आज समय है कि अगर आप आपने युवाओं की क्रिएटिविटी कैपेबिलिटी और करेज बढ़ा दिया तो युवा जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। और भारत आज स्टार्टअप के मामले में नंबर 3 पर है। अगर भारत को स्टार्टअप के मामले में नंबर 1 पर लाना है तो आज भारत के अंदर हमें रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना होगा। और इसमें सरकार की तरफ आपको नहीं देखना है। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, सरकार आएगी जाएगी, अटल बिहारी जी की लाइन है, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई 4 को रोजगार दे रहा है, कोई 40 को दे रहा है। तो हमारा प्रयास ये है कि हमें ऐसे लोगों को उनकी पीठ थपथपानी चाहिए और उन्हें मौका देना चाहिए अपकमर्स को। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर दिल्ली में प्रोग्राम हुआ भारत मंडपम में, जिसको मोदी जी ने होस्ट किया, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, जहाँ पर कुछ ऐसे क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स को ऑनर किया गया जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं। मुझे नहीं लगता किसी देश का प्रधानमंत्री यूट्यूबर को ऑनर करता है, राइट? मैं ज़्यादा लंबा अपना स्पीच नहीं करूँगा क्योंकि हमारे कुछ गेस्ट को निकलना भी है, मैं उनकी बात बिल्कुल ध्यान रखता हूँ। लेकिन ये हमें एक बार मौका मिलता है एसोसिएशन के साथ बात करने का, जितने नए लोग आए थोड़ा सा जाने, और ये प्रोग्राम पूरे दिन चलता रहेगा। तो मैं ये बोल रहा था कि आइडिया नीड है और ये कैन है, और हमें पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलना है लोगों की, हमें उनकी क्लियरिटी कैपेबिलिटी और करेज को बढ़ाना है, और हमें महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, भारत में रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना है। इस कार्यक्रम का पहला पोस्टर हमने 100 दिन पहले लॉन्च किया था। डॉक्टर अभिषेक वर्मा जी हैं, इंडिया के नाम इंडस्ट्रीज हैं, उनके हाथ में, और 100 दिन से हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है। हमने प्री इवेंट 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए अलग अलग राज्यों में जाकर। इस इवेंट की पूरी हमने इसकी ब्रांडिंग करी और इसको आगे बढ़ाया। और आप एक लाइन देख रहे होंगे पीछे, हमारे पीछे देख रहे हैं एक लाइन जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किला की प्राचीर से कही, यही समय है, यही समय है भारत का अनुभव समय। आज के कार्यक्रम के जरिए मैं ऑपरेशन सिंदूर के जितने भी जाबाज हैं उनको भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के जरिए, इस मंच के जरिए पूरी नेशनल मीडिया यहाँ पर इन्वाइटेड है। मैं शुभांशु शुक्ला जी जो अंतरिक्ष यात्री थे, जिन्होंने अंतरिक्ष में भारत की पताका फहराई है, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। आज भारत जल थल नभ सब जगह भारत माता के नारे लग रहे हैं और
जरूर विजिट करें। और भारत के महाद्वीप 5वें एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कल से चालू हो जाएंगे 1 दिसंबर से। पूरे साल रजिस्ट्रेशन होंगे। आप लोग जो इस बार रह रहे हैं वो अगली बार के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें अपना, जिससे हम 5वां एडिशन भारत मंडपम में कर सकें और लगभग 1000 लोगों का प्रोग्राम कर सकें। 6 साल दिल्ली में हम लोगों ने काफी मेहनत करी और एक लाइन आपसे बोलना चाहता हूं मैं इस मंच के जरिए कि हम बड़ी सोच लेकर, बड़े सपने लेकर बड़ा बदलाव करने बहुत छोटी सी जगह से आए हैं। हम बड़ी सोच लेकर, बड़े सपने लेकर बड़ा बदलाव करने बड़ी छोटी सी जगह से आए हैं कि लफ्ज बन के लोगों की जुबान में छाना चाहता हूं। छोटे से जनपद उन्नाव से कुछ बड़ा करके जाना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है कार्यक्रम कर पाना। हमेशा ओपन हूं नए कोलैबोरेशंस के लिए। सुबह शाम तक बहुत सारे यहाँ पर पैनल्स हैं, लेकिन कुछ लोगों को निकलना है। मैं मेरी प्रायोरिटी है कि वो प्रेजेंटेशन देके जाएं, तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं और आप सबका धन्यवाद एक बार फिर। थैंक यू।